हेलो एवरीवन, हाय आई एम नितिन सिंह एंड आई एम वरु राणा। कैसे हो आप लोग? आई होप काफी बढ़िया हो गया। कहीं ना कहीं भी एसबीआई क्लरिकल की मॉक टेस्ट लगा रहे होगे। हम लोग अक्सर मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बट अगर मैं बात करूं जेन्युइनली, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो, एसबीआई पीओ मेंस हो या एसबीआई क्लरिकल मेंस हो, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां पे जिसका रीडिंग सेंस बढ़िया होना आज के टाइम में, वो भाई साहब 30 में से 30 मार सकता है आराम से। बट जिसका अगर नहीं हो, भाई 30 में से 9 मार्क लाना भी मुश्किल पड़ जाता है। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, दूसरों की बात को खुद क्या करता हूँ। भाई मेरा इंग्लिश में एक सवा एक साल लग गया इंग्लिश में भैया, जो 9 का आंकड़ा था उसको 18-20 छूने में। और जो मेरी वाइफ है वरुण, उसका हमेशा से इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। मतलब मैं इसको पूछता भी था भाई कि हर एग्जाम में कैसे 25 को जाता है, 25, 26, 27। आरबीआई असिस्टेंट में इसको 30 में 30 में था। मैं लिटरली शॉक था। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ भाई वरुण, एक बात बता, हर सेक्शन में तू 30 में 30 लाती है इंग्लिश के, तो क्या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं या मतलब तेरा टारगेट होता है कि इसी को फोकस करना है? कैसे करना है थोड़ा बता लोगों को, ताकि लोगों को काफी हेल्प हो, हम जैसे गरीबों की काफी मदद हो जाए। थोड़ा बताओ भाई लोगों को भी। सबसे पहले तो इंग्लिश में लोग एक जब शुरू करते हैं तभी उनका मोरल इतना डाउन होता है कि अरे यार इंग्लिश में तो हमारे मार्क्स ही नहीं आते, हमें इंग्लिश आती ही नहीं है। सबसे पहले तो इंग्लिश में इतना इजी मार्क्स आपको मिलते हैं, इतने क्वेश्चंस आपको, अगर आप सबसे पहले राइट क्वेश्चंस को पिक कर लो, मतलब जाते ही आप टिपिकल क्वेश्चंस पिक कर लोगे कि हम ग्रामर में घुस जाते हैं। ग्रामर में आपको अभी जो जैसा वो चल रहा है उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब 5 वो मिलते हैं कि इसमें से बताओ कौन सा सही है। आप एक ही क्वेश्चन में 5 सेंटेंस पढ़ते हो, फिर आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो, आप उनमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो कि आपका इतना बड़ा टाइम का जो इतना पार्ट है वो उसी में चला जाता है। फिर आपको याद आता है कि अच्छा चलो आप छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, बट वो इनफ नहीं होते उस समय के लिए। तो सबसे पहले तो ग्रामर में घुसने के बजाय या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में घुसने के बजाय सबसे पहले अपनी इजी वो कर लो। कोई भी प्री का एग्जाम होता है तो उसमें आपको कम से कम 5 क्वेश्चन वर्ड स्वैपिंग वाले मिल जाएंगे, मैच द कॉलम्स वाले मिल जाएंगे, किसी शिफ्ट में फिलर्स होंगे, 5 क्वेश्चन वो। अगर आप ये भी क्वेश्चन मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 आपको ऑप्शन दे देंगे, वो उससे एक सेंटेंस बनाना है, वो इतने इजी मार्क्स होते हैं ना वो, कि अगर आपने थोड़ा दिमाग खोल के कर लिया तो आप 8 से 10 मिनट में कम से कम 15 से 20 मार्क्स का आप आराम से वो कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बचा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। ग्रामर को भी मैं आपको बोलूंगी कि सबसे एंड में जाओ। ग्रामर एकदम जब आपका सब कुछ हो जाए ना तब उसमें घुसो, क्योंकि ग्रामर में या तो सही होगा या गलत ही होगा। उसमें आप थोड़ा सा भी ये नहीं कर सकते कि हाँ यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं। उसमें आपको रूल्स के हिसाब से जाना ही पड़ेगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको रूल्स आते हों। तो उससे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भाई, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो आप आराम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस लिए जरूरी है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बोलती हूँ, अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो आपको एक 2 पैराग्राफ का पढ़ने में भी इतना टाइम लगेगा, बट आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो आपका एक फ्लो बन जाता है कि ठीक है आपको 2 पैराग्राफ मिल रहे हैं, आप उनको 2 मिनट में खत्म कर दोगे। और जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के आंसर बिना पढ़े बिना ढूंढे आपको समझ में आ जाएंगे, वो देख के कि कौन से करने हैं। तो सबसे इजी है कि सबसे पहले अपने इजी क्वेश्चंस देखो कि कौन कौन से आपके इजी टारगेट हो सकते हैं मार्क्स को करने के, क्योंकि कहीं ना कहीं प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी या एसबीआई क्लर्क की जो हमने कट ऑफ देखी है, अगर कट ऑफ 80 के ऊपर जा रही है, क्योंकि वैकेंसीज इतनी कम है तो हम नहीं सोच सकते कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ अगर ऊपर जा रही है तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो मोटा मोटा मैं बात करूं इनके हिसाब से, तो लास्ट 7 दिन जो भी मतलब 8 से 8 दिन बाकी है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है। अभी कोई नया कुछ हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड स्वैपिंग, जो हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट देखने मिलेंगे। तो वर्ड स्वैपिंग, या आपको एक सेंटेंस में 3 बोर्ड में वर्ड दिए जाते हैं, उसको इंटरचेंज करो, वो बहुत इजी होते हैं। फिलर्स पे फोकस करो, क्लोज आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपका मैच द कॉलम पे क्वेश्चन पूछेगा और सेंटेंस, मतलब ये अगर 5 टॉपिक पे भी आपने फोकस कर लिया ना तो आप एनी टाइम 17 प्लस स्कोर कर रहे हो। रही बात रीडिंग सेंस, आरसी या ग्रामर, भाई आजकल तो ग्रामर पे भी आप देखोगे ना तो थोड़ा रीडिंग सेंस पर थोड़ा भी कमांड होगी तो आप 5 में से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। भाई मैंने खुद ने किया वैसे,
तो मोटा मोटा बात बोलूं तो आज के टाइम में भैया भी हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई दिन काफी कम बाकी है। हम बोले कि भैया भी हमें 30 में 30 पॉसिबल नहीं है। इस समय क्या करना चाहिए, 17 से 20 भी आ जाए और बाकी 2 सेक्शन में स्कोर तगड़ा हो जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जैसे वरुण ने बताया कि भैया वर्ड स्वैपिंग को टारगेट करो, पैरा उस पर फिलर पर टारगेट करो, उसके बाद मैच द कॉलम हो गए। इन छोटे छोटे इसकी रोज के कम से कम 50 से 60 डेली के प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस कैसे करना, तो आप गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स का यूज कर सकते हो, मतलब काफी बढ़िया है। देखो भाई, हम लोग जब पढ़े हमारे टाइम पे गाइडली नहीं था, बट अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं भाई गाइडली का जो बंडल पीडीएफ कोर्स है काफी जेन्युइन है, काफी लोग उससे पढ़ रहे हैं और उसमें डेली के टारगेट्स मिलते हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे। बाकी तो यार वही है कि हम कितना भी कर ले, अगर पेपर उस दिन हमारी मानने को बैठा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, हमारी प्रिपरेशन तगड़ी हो चुकी है, थोड़ा बहुत मॉक पे स्कोर अच्छा आ रहा है, तो हम पेपर फोड़ के आते, फट के नहीं आते। तो मैं यही बोलूंगा लास्ट में, जैसा वरुण आपको बताया कि भैया रीडिंग स्किल पे, हाँ न्यूज पर बहुत लोग पूछते हैं, मैं बोलूंगा ऑनलाइन आप द हितवादा या द टाइम्स ऑफ इंडिया ये डाल के देखो, आपको हेल्प मिलेगी। ये 2 न्यूज़पेपर इजी है पढ़ने को, मैंने भी उससे स्टार्ट किया, इसकी थोड़ी और इंग्लिश डिसेंट हो चुकी है, तो मैं आपको इसे वही करूँगा। बाकी आप लोग बताना कि कमेंट में कैसा रहा वीडियो, कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली, और यदि नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं तब तक के जय श्री राम, राम राम।